जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए? तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, या फिर अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रयास करें कि आज के दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें और उसके बाद घर के ईशान कोण में या जहां पर भी साफ सुथरी जगह हो, शुद्ध स्थान हो, उस स्थान पर आपको एक लकड़ी का पाटा बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको एक कलश की स्थापना करनी है। देखिए, आज के दिन कलश की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। दोनों को एक ही चौकी पर विराजित करके और संयुक्त रूप से आराधना कीजिए आज के दिन, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना इस व्रत में अत्यंत आवश्यक है। तो कलश के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है। उसके बाद एक सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी और अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर और कलश तैयार कीजिए। कलश के नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। अगर आप पीले रंग का चावल रखते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सफेद चावल भी रख सकते हैं। पीला चावल बनाने के लिए चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए और हल्का सा पानी डालकर, मतलब बहुत जरा सा पानी डालकर आप चावल को मिला देंगे तो चावल का रंग पीला हो जाता है। इसी चावल को आप कलश के नीचे रख सकते हैं और पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चावलों का विशेष महत्व होता है। तो चावल की ढेरी बनाकर उसी के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है, मतलब आम के पत्ते। के बाद एक प्लेट से ढक दीजिए और उस प्लेट में थोड़े से चावल रखकर उसी के ऊपर आप नारियल की स्थापना कर दीजिए। और हाँ, कलश में भी आपको स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं और कलश के गले में कलावा लपेट दीजिए। आप 3 बार या 1 बार भी कलावा लपेट सकते हैं। कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। और नारियल के ऊपर भी आपको लाल रंग की एक चुन्नी ओढ़ानी है क्योंकि आज के दिन मतलब अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा कलश के स्वरूप में ही की जाती है। तो आप कलश माँ लक्ष्मी की जहां पर आपने मूर्ति रखी है, मतलब चौकी के दाईं तरफ आपको कलश रखना है चौकी के ऊपर, और वहीं पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत जरूर रखने हैं, क्योंकि खाली दीपक नहीं रखा जाता है। तो थोड़े से चावल रखकर और उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप कलश की पूजा करेंगे। कलश पर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, ये सभी चीजें हम अर्पित करेंगे, क्योंकि कलश को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है इसमें। इसलिए विधि विधान से कलश की पूजा कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित की है, या सिर्फ श्री माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उनकी पूजा विधि विधान से कर लीजिए। जब भी आप अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा ना हो आपके पास, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करना चाहिए और उनका मन में पूजन करते हुए उसके बाद से आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अगर आप स्थिर वास चाहते हैं माँ लक्ष्मी का, तो सबसे पहले नारायण का ध्यान कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। तो पूजा में आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कि लाल पुष्प जरूर होना चाहिए, पीले पुष्प भी आपके पास उपलब्ध हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा सुगंधित पुष्पों से की जाती है। तो आपके पास जितने भी पुष्प उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा पुष्प इत्यादि अर्पित करके माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। पूजा की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।